रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। किसी दाना ने क्या खूब कहा कि दुनिया की रौनकें और महफिलें किसी इंसान के जाने से हरगिज कम नहीं होती। अलबत्ता बाज़ औक़ात इन रौनकों के दरमियान अपने प्यारों को याद रखना एक फितरी अमल है। आज भी यहाँ लोग मामूल के मुताबिक आते हैं, मगर इनकी ज़ियाफ़त और खिदमत के लिए मुख्तियार शाह मौजूद नहीं। वो मुख्तियार शाह जो एक दहशतगर्दी के नतीजे में इस दुनिया से मुंह मोड़ गया। हमारे 5 बहनों हैं, वो सबसे ज्यादा अच्छे वो ही थे। वो हमारे पास ना वो कम से कम 6 साल से काम कर रहे हैं। हमारे घर का निज़ाम सारा अपने घर का उन्होंने संभाला हुआ था। ठीक है, वो इधर अचानक एक दिन चाय देने जा रहे थे सामने, तो धमाका हो गया। मुझे एक आदमी ने आके बताया, पुलिस वाले ने। हम जल्दी से गए और कैफियत उसकी ऐसी थी, उसी वक्त की वो बेहोश थे। अस्पताल में ले गए, 2-3 दिन के बाद वो डेथ हो गई। वो जितने गाहक हैं या जितने भी हमारे हमसाए हैं, दोस्त हैं, वो सबसे बहुत अच्छी तरीके से मिलते थे। उनका अखलाक इतना अच्छा था, कोई आदमी जो है ना वो नहीं बोल रहा। आप गांव भी गए हैं, देख के आए, वो बहुत अच्छे थे। हमारे बहनोई कम और भाई सबके ज्यादा लगते थे। मुझे खुद को लेके आने वाला भी वही है। इधर लाहौर में होटल बना के देने वाला भी वही मुख्तार हसन शाह है। ठीक है, अब उनके 2 बच्चे हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे। एक को तो मैं साथ लेके आया हूँ जो आपके सामने बैठा है। होटल वैसे ही चल रहा है, गहमे गहमी लोग आ रहे हैं। जो डर है, जो खौफ है ना, वो अभी भी ज़हन में है। ठीक है ना, रश कम नहीं हुआ, काम भी चल रहा है। बॉस की कमी बहुत है, बॉस की जो कमी है वो नहीं पूरी हो रही, वो कभी भी नहीं होगी। शहीद मुख्तियार शाह के इस खूबसूरत गांव को पिंड वेरसी वाइन कहा जाता है और ये गांव विहाड़ी मेलसी से तकरीबन 65 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। हमें मुख्तियार शाह शहीद के गांव जाते हुए इसलिए भी ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा कि उनके जाने के बाद ये रास्ते खुद ब खुद इनके घर का पता देते हैं। गांव वाले शाह साहब के बारे में बहुत दर्द महसूस करते हैं। वो कहते हैं इस जैसा जो है ना नेक दिल इंसान आपके खानदान में नहीं आया। जो मुखलिस इंसान है ना, हर आदमी के लिए वो मुखलिस रहता था। गरीब आदमी था, मुखलिस बहुत था हर आदमी। 14 साल बाद औलाद ते वो जना 10 साल सारी खुशी थी। एक तो 14 साल बाद हमें औलाद नसीब हुई और वो उसके 10 साल बाद शहीद हुए। उसने क्या खुशी देखी। इस बच्चे की उम्र 7 साल है और बड़े की 9 साल। मैं टीबी की मरीजा हूँ। मेरे घर वाले ने मेहनत मजदूरी करके मेरा इलाज किया और कभी हिम्मत ना हारी। वो प्राइवेट मेरा इलाज करवाता रहा। वो ये ना सोचता था कि मैं गरीब मजदूर हूँ, बस मेहनत करता और पैसा मेरे इलाज पर खर्च करता। मेरी उनसे आखिरी बात यही हुई कि मैं 4 दिन बाद वापस आऊंगा और गांव में ही एक दुकान खोलूंगा। चौथी जड़ में वापस आ गए वाला इतना न कोई दुकान सुकान अड़े सो। 17 फरवरी सन 2015 को लाहौर पुलिस लाइंस में होने वाले धमाके ने कई घर सोगवार किए। एक गांव का एक घर भी अपने सरबराह से महरूम हो गया। अंदाजा कीजिए कि गर्दिश हालात और रोजगार आदमी को किस तरह अपने घर से दूर रखते हैं और नागहानी मौत किस तरह इन फासलों को समेट देती है। मुझे उसके साले ने फोन किया, अब्दुल सत्तार शाह ने फोन किया कि आपके भाई का जो है ना धमाके की जद में आ गया है। तो उसके बाद जो है हमें फिर इतना होश तो नहीं रहा। तो भाई इधर से हमारे जो छोटे भाई उनके थे वो चले गए, वो उधर रिश्तेदार थे वो भी उधर रहे। उन्होंने बहुत कोशिश की, डॉक्टरों ने भी बहुत कोशिश की, मगर कोशिश के बावजूद जो है ना वो नहीं बच सके। आइए उस वाक़े की तरफ निगाह डालते हैं जिसके नतीजे में मुख्तार शाह आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं और आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है।
17 फरवरी सन 2015 बरोज मंगल वक्त दोपहर 12:36 जब लाहौर में पुलिस लाइन किला गुजर सिंह के बाहर खुदकुश धमाके से पुलिस इंस्पेक्टर समेत 8 अफराद शहीद और 30 अफराद जख्मी हो गए। धमाके के बाद पुलिस लाइन से मुल्हिका प्लाजे की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को आग लग गई। धमाके के बाद करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। सीसीपीओ खुद जख्मियों को निकालकर एम्बुलेंसों में डालते रहे। जख्मियों और लाशों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक खुदकुश बमबार किला गुजर सिंह पुलिस लाइन को निशाना बनाना चाहता था। वो पुलिस लाइन से मुल्हिका मार्केट के सामने एक खंबे के साथ खड़ा था। सख्त सिक्योरिटी के बायस उसे अंदर जाने का मौका न मिला और उसने मार्केट के सामने खुद को उड़ा लिया। तहकीकात के मुताबिक हमले में तकरीबन 8 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। मुल्क में फैली इस बदअमनी ने हर शख्स को खौफ में मुब्तला किया है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक अगर मुल्क में नौजवान तबके की सही सिमत में रहनुमाई की जाए तो किसी हद तक इन हालात पर काबू पाया जा सकता है। एक खौफ सा तारी हो जाता है, खासतौर पे जिन दिनों ब्लास्ट हो, और ब्लास्ट अगर 4 से 5 दिन आप देखिएगा कि जब उसकी सीवियरिटी ताज़ा बात होती है तो हर घर में माँ बच्चे को मस्जिद भी नहीं जाने देती कि वो नमाज पढ़ने जाएगा या जुम्मा पढ़ने जाएगा, शायद वहाँ ब्लास्ट हो जाए। तो सोचें, एक स्ट्रेस है। इनकी बाकायदा ब्रेन वॉशिंग की जाती है और इन्हें साथ मिला लिया जाता है और उन्हें ये यूथ जो जिस वक्त यूथ होती है ये अपनी राइट एंड रॉन्ग को नहीं जान रही होती। इनके लिए एक बेहतरीन वो जो उन्हें ख्वाब दिखाया जाता है वो उसको देखते हुए थोड़ा सा अपने पैटर्न से उतर जाते हैं। जिसने कुछ लाखों या कोई ऐसी चीज के बदले में अपनी जान देने का कर लिया वादा, तो आप सोचें उसे अपनी अहमियत का भी नहीं पता। इन दहशतगर्द को खत्म करके हम मुल्क में अमन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। कभी इस जगह पुलिस लाइंस धमाके में शहीद होने वाले मुख्तियार शाह हमें नजर आते थे। अब इनके बरादरान निस्बती नजर आते हैं और एक मासूम बच्चा भी जो कभी कभी इस तरफ आ निकलता है, अपने वालिद को तलाश करता है, मगर अफसोस कि इनका ये सफर रायगा ही ठहरेगा। जब ईद जुम्मा पर पढ़ के मिठाई ले आता था और गोश्त ले आता और ईद भी देता था, पैसे भी देता था और मोटरसाइकिल पे हमको खाने पिलाने भी ले जाता था। बुरी बात है रोज धमाके करते हैं और किसी के बाप फौत होते हैं, बंदे भी फौत होते हैं। वहाँ से ना चाय दे गए ओली तरफ बम ब्लास्ट पे ओली साइड पे आ रहे थे। जब बम ब्लास्ट हुआ है ना वो ओली साइड पे आ रहे थे चाय दे के। अफरा तफरी बहुत ज्यादा थी, हमें तो जाने नहीं दिया, लेकिन एक हमारा भाई था वो उठा ले हॉस्पिटल जब ले गए थे ना, फौरन पुलिस थी, वो जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन हालात बहुत खराब थे बहुत ज्यादा। देखिए जी, हमारा ये बच्चा है, हमारा भांजा है हमारा, इसका वाला साहब अल्लाह को प्यारा हो गया, तो बताया कि क्या गुजरती है। ठीक है, हम मामू हैं इनके, क्या हालत है, जो माँ बाप का तो वो तो हम नहीं कर सकते। ऐसा हालात मिसाल लगा ऐसा कभी ना हो किसी के साथ, छोटे बच्चे हैं, कैसा मैं तो अल्लाह करे कभी होना भी नहीं चाहिए। जब हम बम ब्लास्ट जो होते हैं ये होना नहीं चाहिए। गरीब आदमी हर को अपनी रोजी कमाता है, जब ये बम ब्लास्ट होगा कहाँ जाएंगे हम लोग, हमारे पास कोई आसरा नहीं है। गरीब आदमी रोजी करेंगे तो खाएंगे ना, कहाँ से खाएं। क्या घर उजाड़ने वाले मुसलमान हो सकते हैं? तो जवाब आता है हरगिज नहीं। इस्लाम तो क्या किसी मजहब में भी कोई किसी बेगुनाह की जान नहीं ले सकता। नजर डालिए इन मनाजिर पर जो बर्बरियत और जुल्म का मुंह बोलता सबूत हैं। बिल्कुल नॉर्मल सोच नहीं है, बिल्कुल अब नॉर्मल सोच है, लेकिन ये सोच चेंज की गई है। जिसकी भी है, अब मुझे आप करोड़ों भी दे, मैं अपनी जान नहीं दूंगी। तो ये एक सोच की बात है। आप ने जिसने कुछ लाखों या कोई ऐसी चीज के बदले में अपनी जान देने का कर लिया वादा, तो आप सोचें उसे अपनी अहमियत का भी नहीं पता। मुझे अपनी अहमियत नहीं पता मैं क्या चीज हूँ, मेरी जान सबसे। आप किसी भी जानवर को, किसी भी इंसेक्ट को देखें तो सबसे पहले वो अपनी जान बचाता है। तो जो अगर अपनी जान नहीं बचाना चाहता तो इसका मतलब उसे अवेयरनेस नहीं है, उसको आगाही नहीं है कि मेरा
पहली बात है ये दीन ने इस्लाम में बिल्कुल ही जायज़ नहीं है कि किसी भी इंसानियत का कत्ल करना। उसको इतना पता नहीं कि एक इंसान की अगर जान हम बचाते हैं तो पूरी इंसानियत की जान बचाते हैं, और एक इंसान को कत्ल करते हैं पूरी इंसानियत को कत्ल करते हैं। और कई धमाका है और चाह दे मुझे पता चला कि वो चाय देकर वापस आ रहा था कि धमाका हो गया। गोली लगी थी यहाँ सर पर पीछे, बस उसमें बहुत सी खूबियाँ थी, क्या बताऊँ आपको। बेटी बीमार है, बच्चे छोटे हैं, अब अल्लाह ताला का आसरा है। कोई जमीन नहीं, कोई रकबा नहीं, ना ही कोई कारोबार। कोई तो जमीन नहीं, कोई रकबा नहीं, कोई जायदाद नहीं, कोई कारोबार नहीं। अमन के दाई यकीनन अपनी अपनी कोशिशों में मसरूफ हैं। एक बार फिर माहिर नफ्सियात फौजिया सईद की तरफ चलते हैं, जो मुल्क में दहशतगर्दी के बाद होने वाली नकाइज की तरफ तवज्जो दिला रही हैं। मैं बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट ये कहना चाहूँगी कि ये जो हमारे वजीर हैं, अगर ये चुपचाप निकल जाएं तो किसी दहशतगर्द की नज़र भी ना पड़े, कोई किसी की गाड़ी में नहीं झांकता, लोग इतने फ्री नहीं। लेकिन जब आप आगे भी गाड़ियां जा रही हैं, पीछे भी जा रही हैं, रोड भी ब्लॉक करा रहे हैं, लोगों को ट्रैफिक घंटों, हमारा तो ये जो चौक है धरना चौक के नाम से मशहूर है कि इधर हर वक्त डेली धरना होता है, तो आप ट्रैफिक में लोगों को स्ट्रेस में डाल के फिर वो एक वजीर को गुजार रहे हैं। तो वो जो है वो लोगों को बिल्कुल आम शहरी को एहसास कमतरी में मुब्तला करता है, वो मजीद स्ट्रेस में आता है, उसको इस कंट्री में अपना वजूद बिल्कुल एक जीरो लगता है, और वो सोचता है कि मैं भी कल को अगर कुछ बनूं तो डॉक्टर इंजीनियर ना बनूं, मैं भी कोई ब्यूरोक्रेट बनूं या कल को कोई वजीर बनूं। मुख्तियार शाह शहीद का घराना और उनके दोस्त वक्तन फवक्तन गांव में इस जगह बैठकर उनको याद करते हैं। या आखिरी बार जब जा रहा था तो मेरे घर में आया था और मुझे कहने लगा अभी मैं 2-3 दिन के लिए जा रहा हूँ, वापस आकर इधर को मैं दुकान बनाऊंगा, जो मजदूरी के पैसे में इकट्ठे करके ना इधर छोटी सी दुकान बना लूंगा। अब मुझे बैर की मजदूरी नहीं कर सकता, बच्चे अकेले हैं, घर वाली बीमार है, तो मैंने भी उसको यही मशवरा दिया, अब आप जा रहे हो, अब 2-3 दिन के बाद वापस आ जाओ, आपको इधर कोई दुकान बना कर देते हैं। जैसे जो लोगों को घर बर्बाद करते हैं, अल्लाह पाक इनके घर भी बर्बाद कर दे। ये जो है ना दहशतगर्द, अल्लाह ताला इनको ख़त्म करे या हुकूमत इनको ख़त्म करे। या शहर के भी देहात के भी जब लोग जाते हैं, अभी तो कुछ डर सा ऐसा पैदा हुआ है, ना शहर में जा सकते हैं ना इकट्ठे बैठ सकते हैं, तो अभी बहुत खौफजदा है हम लोग। हुकूमत से हम ये कहते हैं कि हुकूमत आप मेहरबानी करे, इन दहशतगर्दों को ख़त्म करे। इसके लिए जो है ना आप चाहे जितना भी खर्चा करें ना, इन दहशतगर्दों को ख़त्म करे। हम मुल्क में अमन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। वो बड़ा भाई था, सारा बड़ा भाई थी। वो बड़ा भाई था मेरा, हम 3 भाई थे, एक घर में मिलजुल कर इत्तेफाक से रहते थे। मंगल का दिन था जब उसने कहा मैं लाहौर जा रहा हूँ। मेरी वालदा की भी तबीयत खराब थी, उसने कहा तुम फोन करते रहना। एक मंगल को गया, दूसरे मंगल को जनाजा आया, लोगों ने बताया कि धमाका हुआ है, वो शहीद हो गया। बड़े भाई तो बहुत इखलाक वाले थे, जब कोई परेशानी होती तो वो फौरन हाजिर हो जाते। एक छोटा सा गरीब आदमी था, छोटा सा होटल बनाया हुआ था, जब कोई मसला पेश आता तो वो उसे हल करते। अक्सर वो जाते हुए कहा करते थे मेरे जाने के बाद कोई परेशानी हो तो मुझे इत्तला करते रहना, मेरे बीवी बच्चों का ख्याल रखना। टीवी के जरिए मुझे पता चला कि लाहौर में धमाका हुआ है, लेकिन भाई के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन पता चला कि वो जख्मी है, फिर वो शहीद हो गए। जब हम घर आते हैं खुद को अकेला महसूस करते हैं। घर आते हैं, कल हैं, दुखता है। लाहौर में वाक़े चाय के इस होटल में मुख्तियार के जानने वाले, उनके दोस्त, उनके अजीज, उनके यतीम बच्चे के सर पर दस्त शफकत रखने की कोशिश करते हैं, मगर हकीकत यही है कि मुतासरीन के इस दर्द का दरमान अब कहीं नहीं। दहशतगर्दों ने जो कुछ किया एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। बहुत याद आती है। कहाँ चले गए? अल्लाह के घर। बीवियां, बेवा, बच्चे यतीम, लोगों का घर उजड़े, उनको अल्लाह खराब करे से, ऐसा तो गरीब क्या कर सकते। असल जन जा रहे बहुत नेक बना सी, हो बहुत अच्छा बना सी। आधा बहु पढ़े, मैं आप तो कहा नहीं पढ़ा जाते, बड़े छोड़ देना आधे में पढ़े ऐसा, भाई नौकरी ले ऐसा। इंशाल्लाह मैं अपने की ख्वाहिश पूरी करके रहूँगा।